हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइसेस को कैसे फ्लैश करते हैं। अगर आपका डिवाइस बूट लूप पे अटक गया हो या फिर आपका डिवाइस फास्ट बूट के लोगो पे अटक गया हो, Redmi के लोगो पे अटक गया हो, मी के लोगो पे अटक गया हो, Poco के लोगो पे अटक गया हो, अगर आपके डिवाइस के ऊपर एक इस तरह से नोटिफिकेशन आ रहा है योर सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, तो सारे प्रॉब्लम्स का हल यही है कि आप उस डिवाइस को फ्लैश करो तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्लैशिंग के लिए भी कभी कभी दिक्कतें आती हैं, कभी मी फ्लैश टूल में एरर्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं दो मेथड कवर करने वाला हूँ, एक विथ फ्लैश टूल और दूसरा मेथड विदाउट फ्लैश टूल। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन हर एक चीज़ एकदम डिटेल में कवर करूंगा, कौन सी दिक्कतें आएंगी, कैसे फ्लैश करोगे। वैसे तो मैं दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, 99% इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो सेटअप बताने वाला हूँ वो ड्राइवर के अंदर सेटअप होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इश्यूज नहीं आएंगी। अगर इशू आएंगी तो दो ही इश्यूज आ सकते हैं, एक तो आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो फ्लैश ही नहीं होगा। तो पहली बात अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लो, विदाउट बूट लोडर अनलॉक के हम डिवाइस को फ्लैश ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्लैश कराना हो तो आपको मोबाइल रिपेयर शॉप या फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई पेड सर्विस घर बैठे लेनी पड़ेगी। तो ये झंझट रहता है अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर लॉक होगा तो। अब ये मत पूछना कि बूट लोडर लॉक की अनलॉक ये क्या है करके। अगर आप ये टर्म आपको पता ही नहीं कि ये बूट लोडर अनलॉक क्या होता है, इसका मतलब है कि आप अपने डिवाइस को फ्लैश ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है बूट लोडर अनलॉक क्या है तो आपने कभी उसको किया ही नहीं होगा ना। दैट सिंपल। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है तो ही इस मेथड के और जाओ। मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए पहले ये चीज़ क्लियर कर दी। सेकंड चीज़, आपका डिवाइस जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये बहुत लोगों का इशू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको फॉलो करना, जिसमें मैंने पूरे ड्राइवर्स का सेटअप, क्यों कनेक्ट नहीं होता है, कहाँ दिक्कत आती है, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिसकी वजह से आपका डिवाइस 100% कनेक्ट होगा, इससे रिलेटेड वीडियो बना लिया। अब भी कुछ कल ही बनाया है इस वीडियो, तो उस वीडियो को देखो, फॉलो करो, आपके सारे प्रॉब्लम सेट आउट हो जाएंगे भाई, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने हर एक छोटी चीज़ बहुत डिटेल में कवर की है। चलो बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया, अब चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और हमारा एक इंग्लिश चैनल है मॉडिसाई, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर थोड़ा हैकिंग टाइप का कंटेंट, यानी यही कंटेंट रहता है, लेकिन जो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए वो चीज़ें भी वहाँ पे मैं कवर करता हूँ, क्योंकि वो मेरा सेकेंडरी चैनल है। कुछ सेंसिटिव चीज़ें वहाँ पे कवर करता हूँ, चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री रिक्वायरमेंट से, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, क्या चीज़ें हमें लगने वाली है। तो सबसे पहले गूगल पे आऊँगे और सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन का स्टॉक फास्ट बूट रोम। तो सिंपली अपने डिवाइस का नाम लिखो, मैंने लिखा है पोको F1, आगे लिखो फास्ट बूट रोम डाउनलोड या फिर फास्ट बूट रोम। ठीक है, अपने डिवाइस का नाम लिखो, फास्ट बूट रोम लिखो, उसके बाद सर्च करो। उसके बाद पहले साइट पे आप जा सकते हो, पहला साइट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप लिख पा रहे हो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है Xiaomi फर्मवेयर अपडेटर। इस साइट पे अगर आपका रोम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दूसरी साइट के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी रोम अवेलेबल है पहले साइट पे, जो कि Xiaomi का ऑफिशियल साइट है, तो वहाँ पे मैं चले जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे जाऊँगा तो ये देखो इतना सारा भंडार है, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा डाउनलोड करूँ, आपको भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, दो चीज़ों पर ध्यान रखो, टॉप में जो फाइल है उसको डाउनलोड करोगे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ बातें ध्यान में रखो। यहाँ पे रशिया लिखा है, बट हमें रशिया का नहीं डाउनलोड करना है ना। ठीक है, हमें डाउनलोड करना है ग्लोबल या फिर इंडिया। ठीक है, आप अपने रीजन के हिसाब से देख सकते हो। तो मैं ग्लोबल डाउनलोड करने जा रहा हूँ। ग्लोबल में दो कैटेगरी आती है, स्टेबल, बीटा, तो हमेशा स्टेबल के साथ जाओगे। स्टेबल के बाद रिकवरी और फास्ट बूट आता है, तो फास्ट बूट वाला जाओगे और क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पेज खुलेगा। ठीक है, अब इस तरह से पेज खुलने के बाद एक रिकवरी वाला रोम आएगा और एक है फास्ट बूट वाला। तो आपको डाउनलोड कौन सा करना है, ये सेकेंड वाला फास्ट बूट 2.6 GB है। तो फुल रोम पे क्लिक करोगे और उसको डाउनलोड कर लोगे। समझी बात, समझी ना। पहले रीजन क्या है, ग्लोबल या फिर इंडिया। देन सेकंड चीज़, आपको बीटा नहीं करना है, स्टेबल। उसके बाद रिकवरी नहीं, फास्ट बूट, बस इतना ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट चीज़ हमें डाउनलोड करनी है वो है मी फ्लैश टूल। सिंपली सर्च करो मी फ्लैश टूल। देन उसके बाद ये पहली लिंक आएंगी, उसके अंदर चले जाओगे, Xiaomi फ्लैश टूल। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, मतलब नीचे चले जाओगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ले जाएगा आपको ये नेक्स्ट पेज पे। और याद रखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे, दैट्स इट, नया वाला टूल डाउनलोड होगा डायरेक्टली। ओके ओके, देन
नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी है और आपको मैंने होम स्क्रीन पे दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ डाउनलोड करनी है वो है 15 सेकंड ADB ड्राइवर इंस्टॉलर। इसको डाउनलोड करोगे, सर्च करना सिंपली, ये आ जाएगा। उसके बाद ये लिंक पे आ जाओगे, एंड्रॉयड MTK वाला ये साइट की लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे वर्जन्स आ जाएंगी। तो सारे वर्जन में से कौन सा डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे? लेटेस्ट वाला। तो सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके लेटेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये तीनों लिंक है, इसमें से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हो गया। कितनी चीज़ें डाउनलोड की? 1 2 3, राइट। 3 चीज़ें हमने प्रॉपरली डाउनलोड कर ली, बराबर बराबर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, तीनों चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेना। तीनों जो फाइल्स डाउनलोड करने को बोला था उन तीनों को एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा है क्योंकि फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। फटाफट एक्सट्रैक्ट हो गया। देन सबसे पहले आपको चलना है यहाँ पर ADB 15 सेकेंड ADB ड्राइवर के अंदर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बार एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये देखो इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये 15 सेकेंड ADB ड्राइवर को ओपन करोगे। ये जो दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नीला विंडो ओपन होगा। वेट, ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। Y लिख के एंटर दबाओगे, फिर से Y लिख के एंटर दबाओगे, फिर से Y लिख के एंटर दबाओगे। दैट्स इट, सेटअप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये इतना होने के बाद आपको चलना है माई PC में और यहाँ पे C ड्राइव के अंदर चलोगे और C ड्राइव के अंदर ADB का फोल्डर शो हो रहा है क्या? देखो नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है मेरे केस में, तो शो होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। तो फिर से आऊँगी, ये ADB फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था ना, उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट करना है इसको ही, 15 सेकेंड ADB ड्राइवर इंस्टॉल को फिर से एक्सट्रैक्ट करना है, जो एंड्रॉइड का लोगो बनता है वो। फिर ये ADB निकलेगा, उस फोल्डर को यहाँ से कट करके डायरेक्टली विंडो C ड्राइव के अंदर पेस्ट करोगे। समझ गई बात? ओके। देन नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो ADB ऊपर आ चुका है और इसके अंदर सारे फाइल्स आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, ध्यान से देखना, बाकी सारे फाइल्स हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। ठीक है, मी फ्लैश टूल को भी एक्सट्रैक्ट कर लोगे और जो स्टॉक रोम है फास्ट बूट रोम उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ये फास्ट बूट रोम के अंदर ये इस तरह से फाइल्स रहेगी। देन मी फ्लैश टूल को ओपन करते हैं। मी फ्लैश टूल ओपन करने के बाद नीचे चलना है हमें, इसको बड़ा कर लिया, नीचे चलना है और यहाँ पे लिखा रहेगा Xiaomi फ्लैश, इस पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से टूल ओपन होगा और टूल ओपन होने के बाद थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और एक बात बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लीन ऑल पे सेट करना या फिर स्टोरेज यूज़र डेटा, स्टोर यूज़र डेटा पे सेट करना, लेकिन क्लीन ऑल एंड फ्लैश पे सेट मत करना, वरना आपका बूट लोडर लॉक हो जाएगा और कुछ कम ज़्यादा हुआ ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लॉक हो जाएगा आपका डिवाइस। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान में रखना, क्लीन ऑल पे सेट कर सकते हो या फिर स्टोरेज सेव पे सेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लीन ऑल फ्लैश पे सेट मत करना। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया है, मेरे डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है मैंने अपने पोको डिवाइस को। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइस शो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही यहाँ पे इशू आ रहा है, मतलब यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, तो ये फ्लैश टूल वर्क नहीं कर रहा है, लेटेस्ट फ्लैश टूल होके वर्क नहीं कर रहा है। क्या हरामी है यार ये Xiaomi वाले, कितने हरामखोर है यार, क्या बोलूँ यार, मतलब क्या ही बोलूँ। नया फ्लैश टूल दिया और वो वर्क नहीं कर रहा है भाई साहब। कोई बात नहीं, तो मैं एक फ्लैश टूल प्रोवाइड करूँगा Xiaomi का, ये भाई टेंशन मत लो, एक अलग वर्जन का है। ये फ्लैश टूल आपको डाउनलोड कर लेना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आपको उठा लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, एक्सट्रैक्ट भी कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेम चीज़ रहेगी सब कुछ, और उसके बाद नीचे चलेंगे हम, और थोड़ा नीचे चलते हैं और तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर वो जो Xiaomi फ्लैश करके जो रहेगा उस पर डबल क्लिक करोगे आप। लेकिन उससे पहले क्या करोगे कि ये पूरे फाइल्स उठा लोगे यहाँ से। क्या समझी बात? जो नया मैंने Xiaomi का बताया था आपको डाउनलोड करने के लिए, जो टूल है उसको डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से सारे फाइल्स कट करके ADB फोल्डर के अंदर पेस्ट करोगे। बात समझ में आ गई? जो मैंने किया है वैसे ही करो। ठीक है, ये देखो मैंने ADB फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया, जो विंडोज C ड्राइव के अंदर ADB फोल्डर बनाया था ना पहले, तो उस फोल्डर के अंदर हमने Xiaomi फ्लैश टूल के अंदर जितने भी फाइल्स थे उनको वहाँ से कट कर दिया और डायरेक्ट ADB फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया मैंने। दैट्स इट। अब मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ Xiaomi फ्लैश को। अब ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि नीचे यहाँ पर सेव यूज़र डेटा या फिर क्लीन ऑल पे सेट करना, लेकिन क्लीन ऑल एंड लॉक सेट मत करना वरना बूट लोडर लॉक होगा। चलो यहाँ पर हम डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। और डिवाइस को कैसे कनेक्ट करोगे? फास्ट बूट में कनेक्ट करना है आपके डिवाइस को। और याद रखो, फास्ट बूट में अगर आपका डिवाइस नहीं जा रहा है तो सबसे पहले उसको कैसे भी करके फास्ट बूट में ले जाओ। ठीक है, पावर की प्रेस करके रखो, जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी, मतलब जैसे ही ब्लैक होगी थोड़ी सी, फट से वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखना और
जो पावर की है उसको छोड़ देना, सिर्फ वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखना, फास्ट बूट मोड आएगा इस तरह से। उसके बाद जो है आप कनेक्ट करके फ्लैश करना स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखें फास्ट बूट मोड आना ही चाहिए। फास्ट बूट मोड नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब आपका फ़ोन जो है हार्ड ब्रेक हो चुका है, वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना ही आप कुछ कर सकते हो। तो चले जाओ मोबाइल रिपेयर शॉप या सर्विस सेंटर के पास, क्योंकि आपका डिवाइस हार्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मेरा डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं, और प्रॉपरली एरर्स कुछ आ तो नहीं रही है। तो ये रिफ्रेश पे क्लिक किया, रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद देख पा रहे हो यहाँ पे डिवाइस शो हो रहा है, फास्ट बूट में मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। कोई एरर आया क्या? लेकिन जब भी हमने नया वाला एकदम लेटेस्ट वाला टूल डाउनलोड किया था और भाई उसमें एरर आया था। देन नेक्स्ट स्टेप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे और उस फाइल को सिलेक्ट करोगे। कौन सी फाइल? जो स्टॉक रोम आपने एक्सट्रैक्ट की थी उस फाइल को। अभी वो फिर से दिखा दूं, चलो एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो ये मेरा पोको F1 का जिप स्टॉक फास्ट बूट रोम, और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे फोल्डर बना और फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा इस टूल के अंदर से। सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है उसको सिलेक्ट करूंगी। देखो बेरिलियम, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, दैट्स इट। यहाँ पे सब कुछ ओके है, रिफ्रेश ओके, फ्लैश पे क्लिक कर दूंगा और देखना यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो मैंने कर दिया हिट और जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्लैश होगा, 100% होगा फ्लैश भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। और दिक्कत आती है तो क्यों आती है वो भी बात करेंगे आगे। अगर आती है तो सेकंड मेथड हम यूज़ करेंगे भाई, फर्स्ट मेथड नहीं हो रहा है तो दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अगर आपको एक एरर आ रहा है कि फ्लैशिंग नॉट अलाउड, तो आपका बूट लोडर लॉक है तो हम फ्लैश नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले ही बोल रखा है कि बूट लोडर लॉक होगा तो हम फ्लैश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है फोन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लैश टूल में एक एरर दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि वहाँ पे देखो रेड कलर का यहाँ पे एरर लिखा है। कुछ नहीं होता, उसको इग्नोर करो। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे ऑन कंडीशन में आ गया है, मतलब आपका फ़ोन जो है फ्लैश हो चुका है, और वो एरर जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम थोड़ा पुराने वर्जन का फ्लैश टूल यूज़ कर रहे हैं। स्किप करो उस एरर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्लैश हो चुका है फ़ोन सक्सेसफुली और MI का लोगो आके चालू हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड पे बढ़ता हूँ। टेंशन मत लो भाई, आखिरी में दिखाऊंगा आपको फ़ोन चालू हुआ कि नहीं। मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला मेथड सक्सेसफुली हो गया है, फ़ोन चालू हो गया है। ठीक है, टाइम बहुत लेता है वो चालू होने के लिए, इसलिए उसको मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं आपको सेकंड मेथड पे फॉलो कराता हूँ। अब सेकंड मेथड में क्या करोगे कि जो स्टॉक फास्ट बूट रोम है उसको ओपन करके उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं उनको कट या फिर कॉपी करके ADB फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दोगे। ये देखो मैं ADB की फोल्डर के अंदर आ गया हूँ और इसको कर रहा हूँ पेस्ट। समझ गई कि बात की नहीं समझी? देखो मैं फिर से समझाता हूँ। जो स्टॉक रोम हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर जितने भी फाइल्स थे उन सबको मैंने कट कर दिया वहाँ से, और ADB फोल्डर जो बना था विंडोज C ड्राइव के अंदर, जिसके अंदर Xiaomi फ्लैश टूल के भी मैंने सारे फाइल्स डाले थे, उसी के अंदर मैंने फिर से जो फास्ट बूट रोम के फाइल्स हैं उनको भी यहाँ पे डाल दिए, पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले CMD लिखेंगे, एंटर करेंगे। CMD लिख के एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस। ठीक है, और ये लिखने से पहले या फिर बाद में भी आपको एक काम करना है कि अपना फ़ोन जो है फास्ट बूट में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि भाई फास्ट बूट में डिवाइस को कैसे कनेक्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हो तो आपको सब पता होना चाहिए। मैं इतने ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कवर करता हूँ, इसलिए बोला कि एक बार चैनल पे चेकआउट करो सारी चीज़ें। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको मेरे चैनल पे, बहुत डीप नॉलेज मिलेगा और ईजी लैंग्वेज में। एक बार जाके चेकआउट कर लेना। ओके, प्लेलिस्ट चेकआउट करो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने फ़ोन को अपने फास्ट बूट में कनेक्ट किया और यहाँ पे लिखा फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरा डिवाइस शो हो रहा है फास्ट बूट में, मतलब मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है फास्ट बूट में। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइस तो कनेक्ट हो गया फास्ट बूट में। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करूँगा और यहाँ पे जो फाइल्स मैंने यहाँ पे पेस्ट की थी वो मेरे फास्ट बूट की, तो आई मीन जो रोम के फाइल्स हैं यहाँ पे फ्लैश किए थे ना, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ फाइल मिलेंगी फ्लैश और लॉक। इस पर क्लिक मत करना वरना आपका फ़ोन तो फ्लैश होगा लेकिन बूट लोडर लॉक होगा। तो आप कहाँ पे फ्लैश डबल क्लिक करोगे, एक तो फ्लैश ऑल एक्सेप्ट स्टोरेज या फिर फ्लैश ऑल, इस पे आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, उसके बाद फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आप देख पा रहे हो फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये विदाउट मी फ्लैश टूल की हेल्प से हम फ्लैश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो हो ही रहा है ख़त्म। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए जो है कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट पीसी के अंदर शूट कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी फ़ोन चालू हो जाएगा, पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है डिवाइस सक्सेसफुली। ठीक है, और फ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो है फ़ोन ऑन हो जाता है यहाँ पे। और इस जब भी MIUI का लोगो आया था, फ्लैश टूल से फ्लैश किया था, सेम यहाँ पे भी MIUI का लोगो आ चुका है। अब इसको चालू होने में बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। भाई MI का फ़ोन जल्दी चालू नहीं होता है यार, बहुत टाइम लेता है भाई।
तो थोड़ा वेट करते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं वैसे। चलो फ़ोन चालू हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से फ़ोन जो है आपका चालू हो जाएगा और आपका डिवाइस ब्रिक हुआ होगा या फिर लोगो पे अटका होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, इतना करने के बाद भी अगर आपका डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका डिवाइस जो है हार्ड ब्रिक है या फिर उसमें eMMC जो होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, प्रोग्राम में इशू है। तो उसके लिए जो है आप सर्विस सेंटर या फिर मोबाइल रिपेयर शॉप में विजिट कर सकते हो, वो कर देंगे ठीक। सर्विस सेंटर वाले वो तो मदरबोर्ड ही चेंज करो बोलते हैं भाई, क्या बोलूँ उनके बारे में। अच्छा, मोबाइल रिपेयर शॉप वाले के पास चले जाना, वो रीबॉलिंग प्रोग्राम करके ठीक कर देंगे आपके डिवाइस को। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।